अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तलब किया गया और इमरान खान अदालत के अंदर खुद पेश हुए। इमरान खान पर हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी की नई दफात लगाई गई हैं और इमरान खान को अदालत के ज़रिए से, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के ज़रिए से दहशतगर्द साबित करने की हुकूमत की पूरी कोशिश है। हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को दहशतगर्दी की अदालत से कोई ना कोई सज़ा मिल जाए, उसे जेल हो जाए, गिरफ्तारी का मौका मिल जाए। लेकिन आज जो समाअत हुई इस्लामाबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उसके अंदर जो इमरान खान को ज़मानत है वो 12 सितंबर तक मिल गई है। जो दहशतगर्दी की नई दफात लगाई गई, उनका हदफ यह था कि इमरान खान को मुमकिन तौर पर इसमें ज़मानत नहीं मिलेगी और इससे इमरान खान को गिरफ्तार करने का मौका मिल सकता है। नाज़रीन किराम, हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से बहाने बना रही है कि कोई ऐसा जवाज़ उन्हें मिले कि जिसकी वजह से वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लें और इमरान खान को गिरफ्तार करके उन्हें उनकी जमात से दूर रखा जाए, उन्हें सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जाए। जितना जल्दी ये मुमकिन हो जाएगा उतना जल्दी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो मज़ीद अरसे तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रह सकती है। लेकिन नाज़रीन किराम, सारे अरमान खाक पे मिल गए। अब तक जितनी कोशिशें हो रही हैं, जितनी साजिशें हो रही हैं, जितने झूठे और झूठे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, सब के सब नाकाम हो रहे हैं। आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान को नई दफात के अंदर भी 12 सितंबर तक ज़मानत अबूरी तौर पर मिल गई है और इमरान खान को अगली समाअत के अंदर जो उनके वकला हैं उनको दलाइल देने का कहा गया है और फिर उस वक्त फैसला सुना दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, हुकूमत की एक कोशिश तो ये भी है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी कोशिश हुकूमत की ये भी है कि कम अज़ कम इमरान खान को थकाया जाए, इमरान खान को एक तरह से जहनी तौर पर उन्हें परेशान रखा जाए कि जिससे वो तैश में आकर, गुस्से में आकर, मुश्तिल होकर कोई ना कोई गलती कर लें। लेकिन आज इमरान खान ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचने के बाद, उस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हो रहा हूं, हर रोज़ ख़तरनाक हो रहा हूं। उनका कहने का मतलब ये था, कल भी उन्होंने ये बात कही कि अगर वो हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद जारी रखेंगे, तो फिर हम भी वो इक़दामात उठाएंगे कि जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत को और उनके सहूलतकारों को बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। तो आज भी उन्होंने एक मरतबा फिर यही बात दोहराई है और कहा है कि वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं और हर रोज़ ख़तरनाक हो रहे हैं। जितना जुल्म करेंगे उसका जवाब भी उतना ही सख्त आएगा। इमरान खान एक तरह से ये पैगाम भी आज दे चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज इमरान खान के जो वकील हैं बाबर अवान, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को ख़तरात हैं, यानी इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हैं। जो डॉक्टर बाबर अवान हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को दहशतगर्दों की जानिब से थ्रेट वाला ख़त भी मिला है और धमकी अमेज़ ख़त मिला है जिसमें इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी और इस्लामाबाद के जो मुतल्लिका पुलिस अफसरान हैं उन पर आयद होगी, जो बार बार एक इमरान खान को मुख्तलिफ तरह के हीले बहानों से अदालत के अंदर लाए जाते हैं, उनको पेश किए जाते हैं। और नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम बात यह भी है कि जब इमरान खान अदालत में पेश होते हैं, पिछली 2 मरतबा उनकी जो पेशियाँ हुई हैं, उनके अंदर उनका जो सिक्योरिटी का मसला है, वो सिक्योरिटी उनकी काफ़ी कंप्रोमाइज़ की गई है, जिसकी वजह से इमरान खान पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हमला हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी साजिश हो सकती है जिससे इमरान खान को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए डॉक्टर बाबर अवान ने भी इन खदशात का इजहार किया और कहा है कि हुकूमत को और इसी तरह से पुलिस को अपनी ज़ाती जो लड़ाई है वो लड़ने की बजाय जो एक अवामी लीडर है इमरान खान, उनकी हिफाजत के लिए तवज्जो देना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जहाँ इमरान खान की ज़िंदगी को सिक्योरिटी, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं या उनको कत्ल करने या नुकसान पहुँचाने के धमकी में ख़त मौसूल हो रहे हैं, इस पर होना तो ये चाहिए कि हुकूमत एक अवामी लीडर की उतनी ही ज़्यादा ही सिक्योरिटी करें। लेकिन हुकूमत की जानिब से जियो न्यूज़ के ज़रिए से प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर माहाना 2 करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है, जबकि इस पर फवाद चौधरी और जो तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमें तो वो सिक्योरिटी नज़र नहीं आती जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च होता है। मुमकिन है फ़ाइलों के अंदर वो सिक्योरिटी इमरान खान के नाम पर हो और वो हिफाजत किसी और की कर रही हो, ये भी फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। फिर नाज़रीन किराम, सिक्योरिटी के नाम पर एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। जाती उमरा के अंदर जो सिक्योरिटी के एहलकार थे 400 से ज़ायद, उन पर जो माहाना खर्चा होता है वो 2 करोड़ नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा खर्चा होता है। तो इस वक्त सारी जो गेम है, सारा जो फोकस है वो इमरान खान को घेरने पर, परेशान रखने पर और उन्हें मशगूल रखने पर है। लेकिन इमरान खान मुकाबला भी कर रहे हैं, मजबूत भी हैं
और वो इनके मुकाबले में वो रोज़ाना सियासी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। ये एक मंसूबा बनाते हैं, इमरान खान 10 मंसूबे और खड़े कर देते हैं। वो एक मामले में इमरान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं, मशगूल करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान उनको 10 मंसूबों में या 10 मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उनको मशगूल कर देते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, एक तो अदालत के अंदर ये इमरान खान की आज पेशी हुई है और गुज़श्ता रोज़ भी उनकी जो अदालत के अंदर जो उनका जवाब जमा करवाया गया था और गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान की जानिब से जो अदालत के अंदर जवाब था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके अंदर इमरान खान को कहा गया था कि वो अपना दोबारा से जवाब जमा करवाएं और दोबारा से सोच समझकर, ये इंतहाई अहम मामला है, इसको सोच समझकर वो जवाब जमा करवाएं। अब नाज़रीन इकराम, अदालतों के अंदर ज़बरदस्ती हुकूमत चाहती है कि अदालतों के ज़रिए से इमरान खान को किसी तरह से कोई सज़ा हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है अदालतें अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती जिससे अदालतों पर हमेशा तनकीद होती रहे। मसलन भुट्टो को फांसी दी गई अदालत के ज़रिए से, अब आज तक वो अदालत के ऊपर जो धब्बा है वो नहीं धुला है। भुट्टो के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात हो सकते हैं, लेकिन अदालतों के ज़रिए से फांसी दिलवाना ये एक ऐसा तारीख़ के अंदर है जो इल्ज़ाम था या धब्बा था, दाग था, जो आज तक अदालतों के ऊपर है और वो नहीं उतर सका है। तो इसलिए अदालतें, और फिर रात के 12 बजे इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई, उस रात को जब अदालतें खुली, वो भी तारीख़ के अंदर हमेशा से एक दाग या धब्बा ही रहेगा। तो इसलिए अदालतें अब बड़ी मोहतात हैं और वो चाहती हैं कि बग़ैर किसी के सियासी इंतकाम के अंदर वो ना इस्तेमाल हो, किसी को कंधा ना दे। यही वजह है नाज़रीन इकराम, अब मरीम नवाज़ है, शहबाज शरीफ है और उनकी जमात और उनके हामी जो लिफाफे सहाफ़ी हैं, जो दलाल सहाफ़ी हैं, वो बड़े परेशान हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों से हमने देखा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि अदालतों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए गए हैं, अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई है और जजों को लेकर धमकियाँ दी गई हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को सिर्फ एक जो मजिस्ट्रेट थी उसका नाम लेकर उसको ये कहना कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस पर उन्हें दहशतगर्द बना दिया गया, दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया गया। लेकिन यहाँ मरीम नवाज़ को देख लें, यहाँ शहबाज शरीफ को और उनके हामियों को देख लें कि वो एलानिया अदालतों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अदालतों की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक तरह से हाइब्रिड बादशाह के दौर के अंदर जी रहा है, जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ वो मुकदमात होते हैं जो वो चाहते हैं और जो असल मुजरिम हैं उनको रिहाई भी मिलती है और उनको मदद भी दी जाती है। अब नाज़रीन का बात कर लेते हैं आखिर में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। माहिर माशियात हैं डॉक्टर इशफाक हसन, उनकी जानिब से एक टीवी प्रोग्राम में बात कही गई थी कि हुकूमत जानबूझकर हालात ख़राब कर रही है ताकि आइंदा 10 सालों के लिए पाकिस्तान IMF के चुंगल से ना निकल सके और पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में धंसा रहे। नाज़रीन इकराम, कल रात को दुनिया के अंदर पेट्रोल कम हुआ है, दुनिया के अंदर हर चीज़ की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर IMF से सूदी कर्जा मिलने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 2 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है और डीजल में 9 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि बिजली में भी 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। अब तक बिजली की कीमतों में 50% इजाफा हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिसका बिल पहले 5,000 आता था, अब उसका बिल 8,000 आता है, जिसका 8,000 आता था अब उसका बिल 15,000 तक आ रहा है। तो ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आवाम पर, और फिर भी कहा जाता है कि यह हुकूमत ठीक है, यानी इनके जो सहूलतकार हैं वो कहते हैं कि यह हुकूमत बड़ी अच्छी है। नाज़रीन इकराम, आवाम को कम से कम एक दिन बिजली के अंदर जो इजाफे हैं या बिजली की कीमतों में इजाफे हैं, इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में हड़ताल या एहतजाज करना चाहिए, और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे हैं इसके खिलाफ भी। और यकीन माने नाज़रीन इकराम के पेट्रोल अगर आलमी सतह पर, आलमी मार्केट में $70 पर बैरल भी आ जाए, अगर जब $90 तक है, तो फिर भी यह हुकूमत 300 रुपये से कम में पेट्रोल बेचने वाली नहीं है। ये IMF की इमाम पर हो रहा है और IMF की इमाम पर ये सब कुछ हो रहा है। फिर एक इनकी साजिश ये भी है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर खूब जितना हो सकता है आवाम का कचूमर निकाल दें महंगाई के ज़रिए से, और फिर आखिर में जब ये इलेक्शन में जाने लगेंगे तो ऐसा रिलीफ दें कि लोग इनसे खुश हो जाएं और उनको वोट दे दें। लेकिन इनकी ये दाल भी गलने वाली नहीं है, लोग इनकी हकीकत और इनके चेहरों को जान चुके हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।